जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न क्वेटा मरकज़, मैं हूँ पाकिज़ा ख़ान। आप सबको पाकिस्तान टेलीविज़न की 60वीं सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान टेलीविज़न क्वेटा सेंटर और PTV टेलीविज़न बहुत आगे जाके काम करेगा और इसी तरह आगे गामज़न होगा। नाज़रीन, आप सबको बताती चलूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न का पाकिस्तान में क़याम 26 नवंबर 1964 को हुआ था। इस वक्त इस प्रोग्राम में मैं अकेली नहीं हूँ, हमारे एक बहुत मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बहुत एक अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, एक बहुत अच्छे राइटर हैं, एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, एक बहुत अच्छे कंपेयर हैं और एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। और ये बताती चलूँ आप सबको कि उन्हें सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया है। मेरे उस्ताद भी हैं, आप सबकी भरपूर तालियों में दावत देना चाहूँगी। अमानुल्लाह नासिर साहब। बहुत शुक्रिया पाकिज़ा ख़ान। मेरी जानिब से भी आप सबको पाकिस्तान टेलीविज़न की जो 60वीं सालगिरह है उसका मुबारकबाद। पाकिस्तान टेलीविज़न का क़याम जो था वो क्वेटा में 26 नवंबर 1974 को हुआ और वो क्वेटा कैंट के फ्री मेडिसन हॉल में हुआ था, जो कि एक बहुत महदूद सी जगह थी। तो मेरे ख़्याल में सिर्फ वहाँ पे जो आप लोग ड्रामे करते थे और प्रोग्राम्स वगैरह करते थे, तो ऑब्वियसली एक कंजस्टेड सी जगह होती है, तो उसमें आप लोग को बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ होती होंगी। आप जिस टेलीविज़न और जिस हाल की बात कर रही हो पाकिज़ा, उसमें हमारा एक यहाँ पे एक शख्स इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि जिन्होंने उस हाल में काम किया होगा, वो फिर हम उससे पूछेंगे और अपने बारे में हम उसको दावत भी देंगे। तो अब आप मुझे सुनाना क्या चाह रही है, क्या सुनाना चाह रही है आप? मानुल्लाह साहब, बात दरअसल ऐसी है कि आज हमारे साथ हमारे बड़े सितारे बैठे हुए हैं, जो मुझे भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको भी नज़र आ रहे होंगे और हमारे नाज़रीन जितने इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो उन्हें भी बताएंगे कि आज हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं, अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। हम आपको एंटरटेन भी करेंगे, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी सुनाएंगे, क्योंकि आज खुशी जो है हमारी वो दुगनी है, क्योंकि हम दो सालगिरह जो हैं वो एक ही दफ़ा मना रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न की भी जो कि 60 ईयर्स उसके कम्प्लीट हो चुके हैं और PTV क्वेटा मरकज़ के 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो अमानुल्लाह साहब, आज हमारे साथ हमारी एक बहुत खूबसूरत सी हमारी सिंगर हैं, जो किसी तारीफ़ के मुताज नहीं है। उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं और वो भी पाकिस्तान टेलीविज़न का हिस्सा हैं। तो जी, आप सबकी भरपूर तालियों में दावत देंगे शुमाइला इमरान। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to PTV, happy birthday to you. सदा यूं ही गुनगुनाते रहे, गीत तेरे ही गाते रहे, सदा यूं ही गुनगुनाते रहे, गीत तेरे ही गाते रहे। तुझसे जुड़ी है चाहते, तुझसे जुड़ी है राहते, तुझसे जुड़ी है चाहते, तुझसे जुड़ी है राहते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू PTV। तूने फन को निखारा, फनकार तुझसे निकले, शोहरत की ऊंचाइयां दी सबको तूने, सबको तूने, सबको तूने। हम तो कुछ भी नहीं थे, तुझसे जुड़े तो सीखे, तूने तराशे तो निकले हैं हीरे, निकले हैं हीरे, निकले हैं हीरे। तुझसे जुड़ी है चाहते, तुझसे जुड़ी है राहते, तुझसे जुड़ी है चाहते, तुझसे जुड़ी है राहते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू PTV।
बहुत आला सॉन्ग सालगिरह के हवाले से शमाइला इमरान साहिबा ने पेश किया। और अब पाकिज़ा बातें बहुत ज़्यादा है क्योंकि 60 साल है, वक्त बहुत मुख्तसर है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पाकिस्तान टेलीविज़न आज अपने 60 साल बहुत कामयाबी के साथ पूरे कर रहे हैं और अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी और लंबी करे। इसमें कारकुनान जो है पीटीवी के उनका हाथ ज़रूर है, लेकिन कुछ सितारे हैं जो वो टेलीविज़न ने पैदा किए और उन्होंने भी टेलीविज़न के लिए उसके स्क्रीन को सजाने के लिए बहुत काम किया। और उसमें अगर मैं क्वेटा मरकज़ की बात करूं तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम है। वो नाम जो क्वेटा टेलीविज़न के अलावा पाकिस्तान के हर स्टेशन से इन्होंने, हर मरकज़ से उन्होंने काम किया, फिल्मों में काम किया, बड़े बड़े ड्रामों में वो आए। और इस बात में कोई मुगालता मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न क्वेटा मरकज़ का नाम बहुत रोशन किया और वो नाम है मरहूम हसाम काजी का। तो क्या ख्याल है अगर उनके कुछ विजुअल हम यहाँ पे दिखाए? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हसाम काजी तो बिल्कुल ये हक नहीं पहुंचता कि आप महज अपना मुकदमा जीतने के लिए उस पर इस तरह के घटिया इल्जामात लगाएं। डिफेंस के सामने एतराफ करता हूं, इस बाकिरदार लड़की से मोहब्बत करता था और मोहब्बत करता हूं। मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ है, खुदा का शुक्र है मैं तुम लोगों के पास आ गया हूं। बाबा और मामा कहाँ हैं? सब है भाईजान, मुझे मामा के पास ले चलो। नहीं, इस तरह तो मामा मर जाएंगे खुशी में। मीरान, गैरत मजलूम को मारने का नाम नहीं है, समझ गया? गैरत जालिम को मारती है। मीना, मैंने कहा ना कि अब वो पहली वाली सूरत हाल नहीं है। जाकिर महमूद के हौसले अब पस्त हो चुके हैं। डॉक्टर, तुमने कभी बुज़दिल आदमी का चेहरा देखा? खौफज़दा, सहमा हुआ। तुम क्या समझते हो? तुम क्या समझते हो ये सब कुछ मुझे तोहफे में मिला है? माल, दौलत, कार, बंगला, ये सब आसाइश हरगिज़ नहीं। ये सब कुछ मैंने छीना है। इस दुनिया की भीड़ में कौनियां मार मार के अपने लिए रास्ता बनाया है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये थे हसाम काजी साहब जो हम में नहीं रहे, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे आर्टिस्ट और भी हैं जिनके अमानुल्लाह साहब नाम लेंगे जो हम में नहीं हैं, तो उनकी भी यादें जो हैं वो आज आप सबके साथ शेयर करते चलें। जी, एक लंबी लिस्ट है हमारे पास इस वक्त। खाला खैरुन्निसा शिनवारी, दुर्दाना बलोच माशाल्लाह हयात है। शमसा खिलजी, सीमी खान अतिया, ये हमें छोड़ के चले गए। अब टेलीविज़न की इस शोबी से वो लोग वाबस्ता नहीं हैं। फ़िरोज़ ख़ान साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। क्वेटा टेलीविज़न का जो पहला ड्रामा था तीगा, उसमें उन्होंने काम किया। अब्दुल कादिर हारिस, हसाम काजी, अयूब कोसो साहब हमारे बहुत बड़े स्टार है। हबीब पानीज़ई साहब आजकल बीमार है, आप सब उनके लिए दुआ करें। हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, हमारे उस्ताद है माशाल्लाह। जमाल शाह साहब है जो इस वक्त क्वेटा टेलीविज़न में नहीं है। इस्माइल शाह साहब हमसे बिछड़ गए, जो फिल्मों के बहुत बड़े अदाकार थे, ड्रामों के बहुत बड़े नाम। आबिद अली साहब बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े डायरेक्टर, बहुत बड़े एक्टर पाकिस्तान के। रियाज मरहूम, आफ्ताब ख्वाजा साहब बहुत बड़े अदाकार थे, वो भी पहले ही अदाकारों से जो टेलीविज़न के थे क्वेटा मरकज़ के, उन्होंने बहुत बड़े ड्रामे किए। आजकल वो ज़रा मरीज़ है, बीमार है, उसके लिए भी हम दुआ करेंगे। नयर एजाज साहब बहुत बड़े नाम, वो भी हमारे क्वेटा टेलीविज़न से उनका ताल्लुक़ है। और फ़ारूक सरवर साहब हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट है पश्तो के। मामा अब्दुल कादिर हम में नहीं रहे। अहमद जान साहब आजकल बीमार है। और अहमद जमील साहब, आप लोगों ने उनका वो विजुअल देख लिए। और अब्दुल्ला जान गजनवी साहब, अल्लाह ताला उनको 100 नहीं कोई 260 साल और ज़िंदगी दे। अब्दुल्ला जान गजनवी साहब हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट। रफ़ीक शाद साहब है, ज़ाहिर लेडी साहब शाइस्ता सनम साहिबा, असलदीन साहब, हमीद शेख साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे, और एडी बलोच साहब।
इनको हम मैं किस तरह भूल सकता हूँ। ये चूंकि हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं मैंने उनके नाम लिए, आप जो है कि कहाँ मैं भूल सकता हूँ आपको, ठीक है। और आजकल की जो नौजवान हमारे डायरेक्टर्स हैं माशाल्लाह वो भी बहुत सारे हैं। हमारे जीएम साहब है, फ़हीम शाह साहब, और हमारे गुलशाह साहब है जो हमारे पीएम हैं, और बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनका नाम इस वक्त अगर मैं लेना शुरू कर दूं तो टेलीविज़न का ये जो प्रोग्राम है हमारा 60 साल इसका वक्त ख़त्म होगा। लेकिन मैं एक बात जो है वो ये ऐड करना चाहूँगी कि हम जैसे जो न्यू जनरेशन के हैं, ये तो पाकिस्तान टेलीविज़न जो है ये बिल्कुल हमारी एकेडमी है, हमने यहीं से सीखा और यहीं से जो है वो हम आगे प्लेटफॉर्म तक गए, हमने ड्रामास किए, हमने फिल्म्स किए। लेकिन सिर्फ मैं अगर ये बात बताऊं कि आजकल हमारे जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो पाकिस्तान टेलीविज़न से ही निकले हैं, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न जिसे मदर ऑफ़ ऑल चैनल्स कहा जाता है, चाहे वो ज़ेबा बख्तियार हो गई हैं, अयूब पोसो साहब हो गए हैं, और भी बहुत से ऐसे नाम हैं जो प्राइवेट टेलीविज़न में जो हैं वो काम कर रहे और अपने खिदमात जो है वो अंजाम दे रहे हैं। जमाल तरीन है वो पाकिस्तान टेलीविज़न के बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने बेशुमार ड्रामे किए हैं, चाहे वो पश्तो हों, चाहे वो बिरावी हों, चाहे वो बलूची हों, चाहे वो प्रोग्राम्स हों। और ये मेरा ख्याल में ये जो अवार्ड के शोज़ है ये काफ़ी सारे इन्होंने किए। जी बिल्कुल। और एक और चीज़ जो है वो ऐड करती चलूँ कि पीटीवी होम के जो ड्रामास वगैरह होते हैं वो भी इन्होंने काफ़ी किए हैं। तो बस इसी तरह के लोग जो हैं वो हमें चाहिए होते हैं जो पाकिस्तान टेलीविज़न की खिदमत करे और पाकिस्तान टेलीविज़न को इसी तरह आगे लेके चले। और अब पाकिज़ा खान मैं जिस आर्टिस्ट को बुलाने जा रहा हूँ उसके बारे में मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ काम कर रही है तकरीबन पिछले कोई 25 सालों से। उनको आप माँ का कैरेक्टर दे एक ड्रामे में, वो मेरी माँ भी बनी हुई थी, ठीक है, और उसके बाद वो मेरी बेटी भी एक ड्रामे में थी। तो हर कैरेक्टर के साथ वो इंसाफ करने वाली आर्टिस्ट है। और इसी तरह अब जो गाना हमने उनसे गवाया है आज, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे प्रोड्यूसर जमाल तरीन साहब ने जो सेलेक्ट किया है एक गाना, इस गाने में ख्वंद ख्वंद और मज़ा मज़ा है, बहुत आला। तो जी अगर मैं गलत नहीं हूँ सर तो ये मेरे ख्याल में परवीन रानी ही होंगी। जनाब परवीन रानी।
लोगों को ये बताता चलूं कि पाकिस्तान टेलीविज़न का जो हर मरकज़ है, मिसाल के तौर पे पेशावर है, वो उर्दू पश्तो इनको में प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो सिंध टेलीविज़न है, कराची मरकज़ जो है हमारा, वहाँ पे सिंधी और उर्दू ज़बान में प्रोग्राम्स होते हैं। इसी तरह पंजाब जो है, वहाँ पे सराइकी, पंजाबी और उर्दू में प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन जो हमारा क्वेटा मरकज़ है, ये फिर एक रिकॉर्ड है कि ये सबसे ज़्यादा ज़बानों में यहाँ से प्रोग्राम्स ऑन ईयर होते हैं, जिसमें बलूची, बरावी, पश्तो, हज़ारगी, उर्दू वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी तालियाँ। तो अब ये जो हमारे नौजवानान हैं जो कि पश्तो में भी काम करते हैं, उर्दू में भी काम करते हैं, बरावी में भी काम करते हैं और उर्दू में भी करते हैं, तो कुछ ऐसे नौजवानों को मैं स्टेज पे ज़हमत दूंगा कि वो यहाँ आए, क्योंकि जो हमारे प्रोड्यूसर साहब है जमाल तरीन साहब, उन्होंने कुछ खूबसूरत सर्टिफिकेट्स बनाए हैं, ठीक है, तो वो उनको हम देना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे जो एक लड़का है जो नौजवान है, और ये तकरीबन कोई 25 साल से इसी तरह नौजवान है, बल्कि 32 साल से, ये 32 साल के हैं, 32 पता नहीं 26 साल। आप लोग की भरपूर तालियों में मेरा बच्चा भी है, मेरा शागिर्द भी है, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, उर्दू और पश्तो ज़बान और प्लस बरावी ज़बान में ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। हिदायत सलीम जो कि फ़िल्म स्टार भी है और ड्रामा स्टार भी है। आसिफ जहांगीर साहब हमारे उर्दू और पश्तो के और बरावी के और बलूची के बड़े ज़बरदस्त राइटर, और इनके साथ द वन एंड ओनली मेरी पसंदीदा, आपके पसंदीदा पश्तो, बरावी, उर्दू में बहुत ज़बरदस्त हमारे आर्टिस्ट परवीन रानी साहिबा, और हमारे होनहार आजकल एक नौजवान हमारे बहुत ज़बरदस्त कंपेयर है, PTV बोलान पश्तो में वो प्रोग्राम करते हैं, ज़िया तरीन साहब हमारी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, वो उर्दू ड्रामों में हो, पश्तो ड्रामों में हो, बलूची और बरावी में हो, तो ज़बरदस्त काम करती है। मुस्कान मलिक साहब, और एक बहुत अजीब सी आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट भी है, कंपेयर भी है, फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है, पता नहीं क्यों किया है। इस वक्त को होस्ट है मेरे साथ पाकिज़ा खान, बहुत सारी तालियां। अब ये जो खूबसूरत इन्होंने सर्टिफिकेट बनाया हमारे प्रोड्यूसर साहब ने PTV क्वेटा मरकज़ की तरफ से, ये आप लोगों को दिया जाएगा इंशाल्लाह। और इसके लिए मैं हमारे जो टेलीविज़न का GM साहब है, आजकल उनका एक ड्रामा भी चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त सीरियल बख्त हज़ारी, उनको मैं दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आए ये सर्टिफिकेट देने के लिए। और इनके साथ हमारा जो, जिस तरह मैंने ज़िक्र किया पाकिज़ा, कि वो जो हाल है, वो जो टेलीविज़न ओपनिंग हुआ 1974 में, तो वहाँ पे जो पहला गाना गाया था वो अब्दुल्ला जान गज़नवी साहब ने गाया था। बहुत बड़ा आर्टिस्ट हमारा, लॉलीवुड, हॉलीवुड, और उसके साथ उर्दू और पश्तो में बहुत बड़ा नाम, बरावी में बहुत बड़ा नाम, बलूची में बहुत बड़ा नाम। अब्दुल्ला जान गज़नवी साहब को भी मैं दावत दूंगा कि वो आए सर्टिफिकेट देने के लिए। ये 27वीं सर्टिफिकेट है जो पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से हमारे इन बहुत बड़े हुनरमंदों, अदाकारों को दिया जा रहा है। तो पहला सर्टिफिकेट देंगे अब्दुल्ला जान गज़नवी साहब, पाकिज़ा खान। ये है मुस्कान मलिक साहिबा, परवीन रानी साहिबा, हमारे बड़े अच्छे राइटर जनाब आसिफ जहांगीर साहब, हमारे बड़े अच्छे कंपेयर ज़िया तरीन साहब, और आखिर में द वन एंड ओनली हिदायत सलीम साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
हिदायत सलीम साहब कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़। इन 60 सालों की जो पाकिस्तान टेलीविज़न की ज़िंदगी है, इसमें मेरा हिस्सा कोई 25 साल के करीब है। कोशिश की टू द मैक्सिमम एक्सटेंट के पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए कुछ करें। मुझे रिकमेंड करने वाले अमानुल्लाह नासिर साहब हैं, इनका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा और उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न पलता फूलता रहे। वो अदाकार जिनको मैं सरमाया कहूँगा, चाहे वो टीवी आर्टिस्ट हो, सिंगर हो या तमाम जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, उनको ज़िंदा रखें, पाकिस्तान टेलीविज़न को ज़िंदा रखें और अपनी स्टूडियोज़ को आबाद रखें। बहुत शुक्रिया। और ये जो बिल्डिंग्स आबाद हैं, ये करीम बलोच गालिबन पाकिस्तान टेलीविज़न कोयटा मरकज़ का जो पानियर था वो यहाँ पे आए थे और आज जो है हमारे माशाल्लाह साबिका जीएम और मौजूदा जीएम फ़हीम शाह साहब और साथ में अयूब बाबई साहब ये भी बैठे हुए हैं। और टेलीविज़न में जितनी कामयाबियाँ आती हैं तो उनका क्रेडिट जो है ना सबसे ज़्यादा जीएम साहिबान को भी जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारी। आज हमारे साथ जी कौन है सिंगर? हमारे पास इस वक्त एक नौजवान मुझे नज़र आ रहे दूर, और उन्होंने वो जो फैज़ मोहम्मद बलोच साहब जो हमारे बलूची का सबसे बड़ा सिंगर है मैं समझता हूँ, तो उन्होंने स्टाइल अपनाया है और साथ में एक बहुत खूबसूरत कशीदाकारी वाला लिबास भी है उनका, और उनका स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है। उनके हाथ में तंबूरा इसी तरह जिस तरह फैज़ बलोच के हाथ में होता था। तो आज जो है ये अपने लिबास के साथ, अपने अंदाज के साथ मैं आप लोगों की भरपूर तालियों में दावत दूंगा रमज़ान शाह। चाप जने हजने दोस्तां चाप जने खुशियों भरा ऐसा मां दोस्तों झूम उठो। वसीए रोजाना वसीए रोजाना बिगिंदे गुशागा मुबारक मुबारक साल रोज तरारा मुबारक मरे ने न साल पूछना। सालगिरह का दिन है सालगिरह का दिन है जश्न मना लो मुबारक मुबारक साल रू तरारा मुबारक मरे ने न साल पूछना। चाप जने हजने दोस्तां चाप जने खुशियों भरा ऐसा मां दोस्तों झूम उठो। कर बहारें आई खुशियाँ तेरे लिए है रोशन ये गलियाँ पर तो बिबाता सालानी वसी हर दम मरेजनी पुल्ला तो बंदी वसीए रोजाना वसीए रोजाना बिगिंदे गुशादा मुबारक मुबारक साल रू तरारा मुबारक मरे ने न साल पूछना। सालगिरह का दिन है सालगिरह का दिन है जश्न मना लो मुबारक मुबारक साल रू तरारा मुबारक मरे ने न साल पूछना। चाप जने हजने दोस्तां चाप जने खुशियों भरा ऐसा मां दोस्तों झूम उठो।
हर एक दिल की बस ये सदा है दाइम गुसालानी पुल बिबाते से खाखनिसनी बस जंबराते वशिरुचाना वशिरुचाना बिगिंदे गुशादा मुबारक मुबारक साल रू तरारा मुबारक मरे ने न साल पुस्कुना सालगिरह का दिन है सालगिरह का दिन है जश्न मना लो मुबारक मुबारक साल रू तरारा मुबारक मरे ने न साल पुस्कुना चाप जने हजने दोस्तां चाप जने खुशियों भरा ऐसा मां दोस्तों झूम उठो जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आप सबको पाकिस्तान टेलीविज़न क्वेटा मरकज़ के स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। जी नाज़रीन, हमारे पास हसाम काजी नहीं रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे क्वेटा मरकज़ में ऐसे बहुत सारे बड़े आर्टिस्ट हैं जो पाकिस्तान टेलीविज़न क्वेटा मरकज़ से बाहर काम करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, तमाम मराकिज़ से उनके ड्रामे ऑन ईयर है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और इन सितारों में से एक बहुत बड़ा स्टार है हमारा, जिन पर हम बजा फ़ख्र कर सकते हैं। आप लोग की भरपूर तालियों में जनाब जावेद जमाल साहब। जावेद जमाल साहब कभी कभार आजकल क्वेटा तशरीफ़ लाते हैं क्योंकि बहुत मसरूफ़ है और मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आभारी हूँ। ये आज तशरीफ़ लाए हैं क्वेटा में, तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं मामला भाई, कैसा लग रहा है? आज आप 60 साल के तो नहीं, आप तो मेरा ख्याल में कोई 26 साढ़े 26 सालों के हैं। असल में अगर हम कैलकुलेट करें कि जितने साल हमने काम किया और दिन में सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक हम इस स्टूडियो में रहे। पहले इंडोर होती थी, जी जी, सेट लगते थे। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा टाइम स्टूडियो के लिए कम टाइम दिया। तो ये तो हमारी घर की तरह है। मुझे जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, खुशी होती है। ये सारे हमारे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं। कि अगर आप क्रेडिट्स पे जाएं कि जो टेलीविज़न ने, पाकिस्तान टेलीविज़न ने जो दिया है शोबिस को या आर्टिस्टों को, आज भी प्राइवेट सेक्टर में आप देख लें जो सबसे ज़्यादा पेमेंट लेने वाले लोग हैं, उनकी बेस इस पाकिस्तान टेलीविज़न ने रखी। हमें ऐसे लगता था कि जैसे हम स्कूल में अपने टीचर से दबते हैं या डरते हैं, तो टीवी में भी हमें ऐसे लगता था। रात को हमारा ड्रामा चलता था, सुबह एक खौफ तारी होता था कि सुबह क्वेश्चंस आएंगे कि वहाँ पे आपने ये क्यों गर्दन ऐसे की, वहाँ पे आपने हाथ क्यों ऐसे किया। जावेद जमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको दोबारा भी जहमत देंगे इंशाल्लाह। आप तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब हम इससे पहले कि पाकिज़ा खान सूख जाए, मैं उनके पास जा रहा हूँ। जी मौलाना साहब, बातें बड़ी मज़े की थी और जावेद जमाल साहब आपका बड़ा शुक्र है कि आपने अच्छे अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए और हमारी जो न्यू जनरेशन है आपने उनको भी बताया। लेकिन यहाँ पे हमारी पाकिस्तान टेलीविज़न की जितनी इंतज़ामिया बैठी हुई है, जो वर्कर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनकी मेहनत से, जिनकी कोशिशों से, जिनका होता है ना एक लगाव होता है, उनके लगाव की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से आज जो हम यहाँ पे खड़े हैं, एक शानदार बिल्डिंग है पीटीवी की। उनका बताती चलूँ कि उनका भी इफ्तिताह जो है वो 10 मार्च 1985 को हुआ, तो ये सारा क्रेडिट उनको जाता ही चाहिए। हमने एक्टरों की बात की, डायरेक्टर्स की आपने बात की और ड्रामों की बातें हुई, लेकिन एक बात हम भूल रहे कि ये जो ड्रामे की बुनियाद है वो है स्क्रिप्ट राइटर। और स्क्रिप्ट राइटर्स के बारे में मैं आपको ये कहूँ कि क्वेटा मरकज़ पाकिस्तान टेलीविज़न ने बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए। अताशात साहब ने ड्रामे लिखे और उसके बाद ज़फ़र मेराज साहब हमारे बड़े अच्छे राइटर हैं।
उसके बाद हमारी ताज रईसानी साहब जो कि मेरे उस्ताद हैं, बहुत अच्छे राइटर्स थे। पहले ड्रामे का जो मकसदियत है वो मालूम किया जाता था कि भाई किस मकसद के लिए ये ड्रामा किया। फिर उसके बाद उस ड्रामे का 3 महीने रिहर्सल, फिर उसके स्क्रिप्ट पे बहुत काम होता था राइटर और डायरेक्टर के दरमियान, फिर उसके बाद जाके रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद एडिटिंग। तो ये थे हमारे राइटर्स उस ज़माने के, इतने ज़बरदस्त राइटर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। यकीन माने सर, आज आपको अपने सामने देखकर ना रूहानी खुशी हो रही है मुझको। और ये लाइट नीचे करो और डिमर पे लगाओ इसको। चेहरे सैचुरेट नहीं होने चाहिए, असल कहानियां तो चेहरों पे लिखी होती है ना। ओ भाई साहब माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, कौन है आप? और छोड़े जी मेरी पहचान को, आपकी पहचान आपको तो पूरी दुनिया जानती, मैं तो आपके पैरों की खाक भी नहीं हूँ। और मुझे जैसे ही पता चला ना आप आज 60 साल के हो गए, मुबारकबाद तो बनती थी, भागता हुआ आया हूँ आपके पास। आपको 60वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो सर जी। अच्छा खैर मुबारक, खैर मुबारक। अब इस तरह करें, आप वहाँ पे तशरीफ रखें, केक जब कटेगा तो आपको भी बुला लेंगे। जाए सर जी, आपको कोई फोन शून नहीं आया? फोन? अच्छा, तो वो फोन आपके लिए आया था? माफ करना सर जी, आपके दिल में जगह बनाने के लिए ना मैं कहीं से भी फोन करा देता, खुशी खुशी, आसानी से। अच्छा अच्छा, क्या लिखते हैं आप? मैं ड्रामा, मेरा मतलब है मैं ड्रामा लिखता हूँ। ड्रामे पे ड्रामा, हिट पे हिट, पैसे ही पैसे। ओ भाई, मेरा मतलब है आप किस किस्म के ड्रामे लिखते हैं? लव स्टोरी लिखते हैं, सस्पेंस लिखते हैं, सोशल ड्रामे लिखते हैं, कॉमेडी लिखते हैं, एक्शन लिखते हैं, किस किस्म के ड्रामे लिखते हैं? वाह सर जी, वाह वाह, इसे कहते हैं तजर्बा, इसे कहते हैं मर्दुम शनासी। सदके जाऊं अपने सर पे, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। एक्शन पे एक्शन ही तो लिखता हूँ, इस हवाले से मार्केट में एक नाम हो गया मेरा। अच्छा, क्या नाम है आपका? आपको यकीन नहीं आ रहा? आप पता करा लें। अच्छा, तो जरूर कोई अच्छी सी लाइन भी आप लाए होंगे। हाँ जी, ऐसी वैसी। आप सर प्लीज फ्रेम टू फ्रेम आपको बताता हूँ। हाँ सुना है। हाँ जी, एक्शन। अच्छा। धूम धड़का, ओहो ओहो हो, शादियाने, बड़े लोगों की बड़ी शादी। अच्छा। क्या करो फर, इतने में दुश्मन के 10-12 लोग असले के साथ एकदम दर 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 दर। दूल्हा गया, दूसरी तरफ फिर दर 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 दर। और दूल्हे के माँ बाप गए, दूल्हे की बहन की चीखें। दुश्मन का लीडर आगे बढ़कर उसका हाथ सरेआम पकड़ के सबके सामने अगवा करके ले जाता है। उसके एक इशारे पर फिर ढोल ढमके शुरू, और लाशें बिखरी पड़ी हैं सर, लाशें बिखरी। और बस कर भाई, बस कर, खुदा के लिए, खुदा के लिए, ये कोई एक्शन है जो आप मुझे सुना रहे? ओ भाई, क्यों लोगों का सुकून बर्बाद कर रहे हैं? क्यों लोगों को आप लोग डराने पर तुले हुए हो? क्यों लोगों का सुकून बर्बाद करने पे तुले हुए हो? ये एक्शन है? ये पसंद नहीं आई आपको लाइन? तो कौन सा मसला है? और मेरे पास कौन सी कहानियों की कमी है? बैग भरा पड़ा है मेरा। वो आप क्या कह रहे थे, वो सोशल, वो सुना देता हूँ आपको। और मजे की बात है सर, 13 एपिसोड तैयार। अच्छा। आपने तो सिर्फ ऑर्डर करना है और उसके बाद एक्शन ही एक्शन हो जाना है। अच्छा, 13 एपिसोड तैयार भी हो गए? बिल्कुल। अच्छा, ये बताए, ये 13 एपिसोड कितने अरसे में आपने तैयार कर लिया? 10 दिन में तैयार। 10 दिन में 13 एपिसोड? आजकल ऐसे ही होता है सर। बैग भरा पड़ा है मेरे पास। और एक ऑफर भी देता हूँ सर आपको। अच्छा। आपको कितने वाली सीरियल चाहिए? 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जितने कहें जी। बैग भरा पड़ा है मेरा। चलो शाबाश, जाए सर उधर जी, बैठ जाए, फिर केक खा के जाए। वो हॉरर रह गया था मेरा, वो हॉरर सुना देता मैं। तो पाकिज़ा खान साहिबा, अब जिस आर्टिस्ट को हम बुलाने जा रहे हैं, ठीक है, उनका जो गाना है वो इश्क इश्क और इश्क से भरा हुआ है। लेकिन मैं अगर एक बात आपसे पूछूं, आप माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं। अच्छा,
तो मुझे ये बताएं कि आपने कभी इश्क किया है? हमने इश्क किया है माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा इश्क हमने किया है टेलीविज़न के साथ, क्योंकि टेलीविज़न ने भी हमारे साथ इश्क किया है। पीटीवी ने, उसी ने हमें नाम दिया, काम दिया और काम के साथ दाम भी दिया, तो हम इश्क क्यों ना करें उसके साथ। जी बिल्कुल, ये तो है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो नाजरीन, जैसे अमानुल्लाह साहब ने कहा कि जी उन्होंने इश्क किया है, अब वो भी पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ, आर्टिस्टों ने अपने काम के साथ किया है, राइटर ने जो है वो कलम के साथ किया है। तो जी अभी हम दावत देना चाहेंगे आप सबकी भरपूर तालियों में बताती चलूँ कि जैसे हमने पहले ज़िक्र किया कि पाकिस्तान टेलीविज़न के बहुत अच्छे अच्छे फ़नकार हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने अपनी जो कोशिशें थी वो यहाँ तक पहुँचाई, अपना काम जो है वो स्क्रीन पे दिखाया और ख़ुद को मनवाया है। तो बिल्कुल मेरे साथ कुछ नाम है वो आप सबको बताती चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न की एक बहुत अच्छी और बहुत प्यारी हमारी कंपेयर हैं, बलूची कंपेयर हैं, जिन्होंने बलूची ड्रामों में और बिरावी ड्रामों में काफ़ी काम किया है। आप सबकी भरपूर तालियों में जी दावत देना चाहूँगी तायरा बलूच को। के साथ जी एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने थिएटर में ख़ुद को मनवाया, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उर्दू ड्रामों में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, चाहे वो बलूची ड्रामे हों, चाहे वो पश्तो ड्रामे हों, और क्या ही कहूँ, जहाँ पे उनकी कंपेयरिंग की बात आती है तो वाह वाह जी। आप सबकी भरपूर तालियों में दावत देना चाहूँगी सदाकत भट्ट को। और नाज़रीन, एक ऐसा नाम बिरावी का, बलूची का, जिन्होंने बेतहाशा ड्रामे किए और अपने आप को मनवाया, अपना नाम मनवाया और उर्दू ड्रामों में काम किया, साथ ही साथ फ़िल्म की दुनिया में भी ख़ुद को मनवाया। आप सबकी भरपूर तालियों में जी दावत देना चाहूँगी मंजूर साबिर को।
हमारे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद साबिका GM पाकिस्तान टेलीविज़न क्वेटा मरकज़ जनाब अयूब बाबई साहब को मैं दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ ले स्टेज पे। और इनके साथ बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट बरावी, बलूची, उर्दू, पश्तो और साथ में सदारती एवार्ड याफ्ता भी है माशाअल्लाह, जिस पे हम फ़ख्र कर सकते हैं। इतने वेरिएशन है उसके पास, आवाज़ में भी, एक्सप्रेशंस में भी। बहुत बड़े बड़े ड्रामे किए, फिल्मों में काम किया है। मैं आप सब की भरपूर तालियों में दावत दूंगा जनाब रफ़ीक शाद साहब को। तो नाज़रीन, जो पहला एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है वो जाता है तारा बलोच को, और जी दूसरा नाम है सदाकत बट, और जी तीसरा नाम है मंजूर साबिर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इनके लिए बहुत सारी तालियां। और अब मैं जनाब रफ़ीक शाद साहब और अयूब बाबई साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो यहाँ आए और एक मुख्तसर सा पैगाम दे पाकिस्तान टेलीविज़न के जो 60वीं सालगिरह है उस हवाले से। 60 साल गुज़र गए और जितनी मेहनत, जितनी ख्वारी, जितना हम लोगों ने काम किया वो मतलब न होने के बराबर है। और जो अब आने वाला वक्त है उसके लिए नए कहानी क्रिएट करें, नए जो लेसन है वो हम लोगों तक पहुंचाए। और पाकिस्तान टेलीविज़न का नाम, जिन्होंने हमें इस हद तक पहुंचाया, हमारा नाम रोशन करवाया, वो काम करें। सबसे पहले 60वीं सालगिरह पाकिस्तान टेलीविज़न का तमाम देखने वालों को जो इधर बैठे हैं सबको मुबारक हो। जो हम हैं या एक्टर्स हैं या जितने जो क्रिएटर्स हैं जो बने हैं, ये सारा क्रेडिट पाकिस्तान टेलीविज़न को जाता है। उन्होंने हमें नाम दिया, हमें इज़्ज़त दिया, अभी तक हमें लोग जानते हैं, आर्टिस्टों को जानते हैं, इसी एक मदर चैनल जो पाकिस्तान टेलीविज़न है इसने दिया है। अल्लाह इसको हमेशा हमेशा के लिए सलामत। थैंक यू। थैंक यू। जैसे हम सब जानते हैं कि आज पाकिस्तान टेलीविज़न की 60वीं सालगिरह है, तो इस 60वीं सालगिरह के मौके पे हमारी पाकिस्तान टेलीविज़न की एक बहुत अच्छी मंजी हुई आर्टिस्ट भी हैं, सिंगर्स भी हैं, और जो हमारी आर्टिस्ट हैं वो कंपेयर भी हैं। वो किसी तारीफ़ के मुताज नहीं है, तो मैं कहती हूँ कि उनको स्टेज पे बुलाएं और उनका एक अच्छा सा सॉन्ग जो है वो हम भी सुन लेते हैं और उनको भी सुना देते हैं। ज़रूर ज़रूर। तो ये कौन है? जी, तो आप सबकी भरपूर तालियों में जी दावत देना चाहूँगी परवीन रानी को। मेरी जान, मेरी जिगर और बेबसी हो तुम, मेरी जान।
स्तरगो गुल निगारा राजा लवंगी और अब एक दफ़ा फिर मरहला है वो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स जो हमारे पास है पाकिज़ा खान, वो अभी तक है माशाल्लाह, क्योंकि हमारे आर्टिस्ट इतने ज़्यादा हैं। तो जनाब पहला नाम है वहीद बलोच साहब, जो कि बहुत ज़बरदस्त एक्टर और कॉम्पियर है। तशरीफ़ लाएं सर। बहुत वर्सटाइल एक्टर है वो, जो नहीं है जो हर रोल आप उसको दे दो ये बिल्कुल उसी में नज़र आते हैं कि वाकई ये एक्टर है। जनाब हमीद बलोच साहब। और अब ये जो अदाकार होते हैं, ठीक है, ये जो जुमले कहते हैं, ठीक है, अगर इनको अच्छे जुमले नहीं मिलेंगे, अच्छी कहानी नहीं मिलेगी, अच्छा स्क्रिप्ट नहीं मिलेगा, तो एक्टर क्या करेंगे, डायरेक्टर क्या करेंगे? तो इसके लिए एक अच्छे राइटर की ज़रूरत है। और हमारा एक बहुत वर्सटाइल राइटर है जिन्होंने हर ज़बान में ड्रामे लिखे हैं। आप लोगों की भरपूर तालियों में एक्टर भी है और राइटर भी है, ठीक है। तो मैं उनको दावत दूंगा, अब्दुल बाकी दरवेश साहब। और अब इनको सर्टिफिकेट देने के लिए जिन दो अशखास को मैं दावत देना चाहूँगा, वो अपने आप में एकेडमीज़ है पाकिज़ा खान। तो इनको हम स्टाइलिश एक्टर कहते हैं। आप लोग की भरपूर तालियों में जनाब 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 रफ़ीक खम्बो। और ये एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स देने के लिए जो रफ़ीक खम्बो साहब का साथ देंगे, वो आर्टिस्ट भी है, लेकिन आर्टिस्ट से मुझे लगता है कि दोस्त बहुत ज़बरदस्त है। जनाब हैदर शावानी साहब। और अब हम पहला जो सर्टिफिकेट है वो देंगे जनाब हमीद बलोच साहब को बदस्ते जनाब रफ़ीक खम्बो और हैदर शावानी साहब। दूसरा सर्टिफिकेट है जनाब वहीद बलोच साहब। और अब्दुल बाकी दरवेश साहब। बहुत सारी तालियां। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं
जनाब रफ़ीक कंबो साहब और हैदर शाहवानी साहब क्या कहेंगे इन 60 सालों के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पाकिस्तान टेलीविज़न को 60वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, और कोयटा टेलीविज़न भी खैर से 50 साल का हो गया है। तो तकरीबन 1986 से हमने यहाँ काम शुरू किया, बेशुमार ड्रामे किए, नौजवानों को मौका दें, जो टैलेंट बहुत है यहाँ हमारे बलूचिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सिर्फ मैं एक बात करूँगा, सिर्फ जस्ट वन, उन लोगों के लिए जो हमारी यंग जनरेशन जो आगे आ रही है, कि शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल बी अमंग द स्टार्स। थैंक यू। और अब मेरे सामने मेरे दो दोस्त बहुत बड़े आर्टिस्ट माशाल्लाह, बलूची के हवाले से, बरावी के हवाले से। पहला जो नाम मैं लूँगा, जिनके मैंने शुरू में ड्रेस की भी तारीफ़ की थी, वो कराची में होते हैं आजकल, हमें ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं क्योंकि वहाँ पे ये मसरूफ़ होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार आ जाते हैं। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। मेरे बड़े अच्छे दोस्त, बहुत बड़े फ़नकार, बड़े अच्छे डायरेक्टर जनाब ज़ाहिर लेडी साहब को मैं दावत दूंगा स्टेज पे कि वो आए, और इनके साथ यारों का यार, दोस्तों का दोस्त, बलूची और बरावी और उर्दू ड्रामों का बहुत बड़ा नाम हमारा यार जनाब हमीद बुख्टी साहब को मैं दावत दूंगा कि वो भी आए और यहाँ माइक पे कुछ कहे पाकिस्तान की ये जो 60वीं सालगिरह है इस हवाले से। प्लीज़ आप आइए सर। 26 नवंबर 1974 जब कोयटा टीवी की बुनियाद पड़ी, तब से काम कर रहा हूँ माशाल्लाह। शॉर्ट पहन के आया करता था, इतना सा था। तो 50 साल तो मुझे भी हो गए हैं टीवी पे काम करते हुए। मेरी दुआ है और मैं चाहता हूँ वो वक्त, यानी मैं आप लोगों को ये बिल्कुल एक सच्चा वाक़या बताऊँ कि जब मुझे फ़र्स्ट टाइम इंग्लैंड का वीज़ा दिया गया, इसी बेस पर कि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो जब मैं टोकन लेके जाने लगा तो उसने मुझे कहा कि आई होप यू विल रिटर्न। तो मैंने मुड़ के टोकन उसको वापस दे दिया। मैंने उसको कहा कि आप क्या समझते हैं, मैं आपके मुल्क में क्या करूँगा, जाके बर्तन दूँगा, क्या करूँगा। मैंने कहा आपको पता है इस मुल्क में जब मैं गुज़रता हूँ और कोई मुड़ के मुझे नहीं देखता है, मुझे नहीं पहचानता है, तो मुझे गुस्सा आता है कि इसने मुझे कैसे नहीं पहचाना। एक बात और ऑन द लाइटर नोट कहना चाहता हूँ, जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए आ रहा था तो मेरी मिसेज़ ने कहा कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा पीटीवी की 60वीं सालगिरह है, वहाँ जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। ये इदारा है कि जितने साल का होता जाएगा उतना मैच्योर होता जाएगा, उतना डेवलप होता जाएगा, उतना ऊपर जाता जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमीद बुख्टी साहब क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सीनियर्स जीएम साहब का जीएम साहब, रफ़ीक कंबो साहब, रफ़ीक साहब, जावेद जमाल, वो जितने भी मेरे आर्टिस्ट हैं, 60वीं सालगिरह मुबारक हो उनको मेरी तरफ से भी, पाकिस्तान टेलीविज़न को। और ये एक फैमिली चैनल है हमारा पीटीवी, इससे हमने बहुत काफ़ी सीखा है और अभी सीख रहे हैं। अभी इतना उन्हीं अमाना साहब हमारे सीनियर हैं यहाँ पे, ज़ाहिर ने जो बातें की इतना मैं नहीं कर सकता इतना ज़्यादा। बहरहाल सबको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमानुल्लाह साहब, बातें तो हमने बड़ी कर ली हैं और एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स थे वो भी हमने दे दिए हैं, हमने सॉन्ग्स भी सुन लिए हैं, और जो हमारे फ़नकार हमारे बीच नहीं थे उनको भी हमने याद किया। और जो आज का प्रोग्राम था वो बड़ा खुशगवार था। और एक दफ़ा फिर आप सबको पाकिस्तान टेलीविज़न की 60वीं सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी, और यहाँ पे हमारे जितने आर्टिस्ट आए हुए हैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगी। प्रोग्राम का जो है वो इख्तिताम हो गया है, तो अब हम चलते हैं केक कटिंग सेरेमनी की तरफ, क्योंकि 60 साल पूरे हो गए लेकिन केक ना हो ऐसे तो हो नहीं सकता। हमारे जितने आर्टिस्ट जो पाकिस्तान टेलीविज़न के आर्टिस्ट हैं, आप सबसे गुजारिश करेंगे जी कि आप लोग स्टेज पे आएँ और केक कटिंग सेरेमनी में हमारा साथ दीजिए। तुझसे जुड़ी है राहतें, तुझसे जुड़ी है चाहतें, तुझसे जुड़ी है राहतें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पीटीवी,
की ऊंचाइयां दी सबको तूने, सबको तूने, सबको तूने। हम तो कुछ भी नहीं थे, मुझसे जुड़े तो सीखे, तूने तराशे तो निखरे हैं हीरे, निखरे हैं हीरे, निखरे हैं हीरे। तुझसे जुड़ी है चाहते, तुझसे जुड़ी है राहते, तुझसे जुड़ी है चाहते, तुझसे जुड़ी है राहते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पीटीवी। इदारों में तू सबसे बड़ा और पहला, घर घर में खुशियों को तूने बिखेरा, तूने बिखेरा, तूने बिखेरा। तेरी रानाइयों में है खुशियों का रंग सुनहरा, दीप से तेरी खिलता हर एक चेहरा, हर एक चेहरा,